हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और आपके अपने चैनल पर आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से पहले एक या दो तीन वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ स्टैमरिंग एंड इट्स सॉल्यूशन, जो कि था इंग्लिश में। और बहुत सारे सब्सक्राइबर को या फिर व्यूवर्स को वो वीडियो मोस्टली समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर हमको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, आपकी वीडियो इंग्लिश में नहीं आती है। तो मैं उसी वीडियो को थोड़ा सा कन्वर्ट करके आपको आज सिखाने वाला हूं कि फॉम्बलिंग और स्टैमरिंग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि फॉम्बलिंग क्या होता है और स्टैमरिंग क्या होता है। जिनको फॉम्बलिंग है वो भी ये कहते हैं कि सर हमको स्टैमरिंग का इश्यू है, बट मैं ये मानता हूं कि फॉम्बलिंग एक अलग चीज है, स्टैमरिंग एक अलग चीज है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि फॉम्बलिंग इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टैमरिंग, मतलब कि फॉम्बलिंग जो होती है, जो आपके स्टैमरिंग की पहली स्टेप्स हो सकती है। फॉम्बलिंग का इश्यू क्या होता है दोस्तों, कि जब आप बात करते हैं तो आप बात करते समय किसी पर्टिकुलर वर्ड को रिपीटेड करते, उसके पहले कैरेक्टर पे, जैसे कि मेरा नाम है अंकुश, प पारे, क ब, ऐसे अगर आपके साथ होता है, जैसे कि आप कहीं पर भी चले जाते हैं और आप बात करते समय अगर आपके साथ ऐसे होता है कि आप किसी भी वर्ड को रिपीटेड कर रहे हैं, वो इशू होता है दोस्तों फॉम्बलिंग का। फॉम्बलिंग आप जानबूझकर नहीं करते, वो आपके साथ हो जाती है। और उसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि आपके स्पीड ऑफ स्पीकिंग पर कंट्रोल नहीं होता है। तो वो कंट्रोल लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको अपने स्पीड को थोड़ा सा कम करना चाहिए, या फिर आपको अपने इन हाथों को यूज करना चाहिए बात करते समय, जिसमें आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाए। फॉम्बलिंग दोस्तों मोस्टली इसलिए होती है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है बात करते समय, या फिर आपका कंट्रोल नहीं रहता बात करते समय। फॉम्बलिंग में आप सोचते नहीं है, बट जब आपकी बात हो जाती है, जब आपको लगता है कि मेरी बात हो गई, बट आपको कुछ किसी वर्ड पर अगर फॉम्बलिंग हो जाता है, तो वो इश्यू इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ओवरकम करने के लिए, जितना कि मुझे लगता है कि स्टैमरिंग होता है। फॉम्बलिंग अगर आपको है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को फॉम्बलिंग का इशू है, ये मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोगों को फॉम्बलिंग का ही इशू होता है। जो लोग उसको स्टैमरिंग कह देते हैं और उनको लगता है कि मुझे स्टैमरिंग का इशू है। दोस्तों, फॉम्बलिंग इसलिए होता है क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। जब आप बात कर लेते हैं तब आपको पता चलता है कि अरे यार मैंने कुछ तो वर्ड्स को रिपीट कर दिया है, और फिर आपको बुरा लगता है कि लोग आपको देखते हैं कि यार इसने कैसे बात किया, या फिर आपको पर्सनल लगता है कि मैंने कैसे बात कर दी, मैं ऐसे बात नहीं करता, बट ये आज क्या हो गया मेरे साथ, मैं फॉम्बलिंग क्यों करने लगा। दोस्तों, फॉम्बलिंग इसलिए होती है, मैं ये मानता हूं कि जब आप थके हुए होते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, आप कुछ खाते नहीं दिन भर में, या फिर आप सुबह से बाहर चले गए हैं, बहुत ज्यादा टेंशन है आपके ऊपर, या फिर आप एग्जाम के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, सुबह से कुछ खाते नहीं है और फिर दोपहर में जैसे उठते हैं, या फिर आपको कोई पूछता है कि उससे समय, तो आपको फॉम्बलिंग का इशू हो सकता है। जो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपकी बॉडी आपको उस समय सपोर्ट नहीं करती है। ये कारण हो सकता है फॉम्बलिंग होने का। फॉम्बलिंग इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि आपका कंट्रोल नहीं होता है बात करने पर, क्योंकि आपकी बॉडी वहां पर फोकस नहीं हो पाती, राइट। तो अगर आपको फॉम्बलिंग का इशू है तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फॉम्बलिंग है ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। लगभग सारे लोगों में, जो स्टैमरिंग नहीं करते उनमें भी फॉम्बलिंग का इशू होता है। पर स्टैमरर और जो नॉर्मली लोग बात करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है दोस्तों, जो लोग फॉम्बलिंग करते हैं और जो लोग उसके ऊपर सोचते हैं कि मुझे फॉम्बलिंग हुई, वो लोग सोच सोचकर उसी चीज को, छोटे से चीज को स्टैमरिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो लोग नॉर्मली जो लोग बात करते हैं, वो लोग जिनको जब फॉम्बलिंग होती है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर भूल जाते हैं कि ये होता है, नॉर्मली होता है किसी के भी साथ। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहता हूं कि अगर आप टीवी देखते हैं, तो अगर आप पॉलिटिशियन को किसी देखते हैं, उसको कम से कम 2 या 3 घंटा देख लीजिए, या फिर न्यूज एंकर को देख लीजिए, किसी भी न्यूज एंकर को देख लीजिए, वो कुछ ना कुछ तो फंबल करता ही इन बिटवीन, बट वो उसको इग्नोर करता है। बट स्टैमरर लोग क्या करते हैं, जिनको स्टैमरिंग है, अगर उसको कभी भी फॉम्बलिंग का इशू आ गया तो उसको लगता है कि मुझे स्टैमरिंग है। दोस्तों, ये स्टैमरिंग अलग चीज होती है, फॉम्बलिंग अलग चीज होती है। हाँ, मैं मानता हूं कि फॉम्बलिंग फर्स्ट स्टेप होती है स्टैमरिंग की। तो आपको सबसे पहले समझ में आया है कि फॉम्बलिंग क्या होती है। मैं आपको फिर से दोहराना चाहता हूं, फॉम्बलिंग एक ऐसी चीज है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, या फिर आपकी स्पीड जब हाई हो जाती है तो आपकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग में वो चीज आ जाती है। वो आपका पुराना पैटर्न होता है बात करने का। वैसे अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को यूज कर सकते हैं बात करते समय। दूसरी चीज, आप स्पीड कम करके रीडिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे रीडिंग करिए। आप सुबह कीजिए रीडिंग, शाम को कीजिए रीडिंग। अगर आपको इस टाइप की इश्यू है तो आपको किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट या फिर आपको किसी भी ट्रेनर
एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि ये जो फंबलिंग है आपकी खुद आप ओवरकम कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिए, बात करते समय थोड़ा सा फोकस होकर बात करने की कोशिश कीजिए, फिर अपने हाथों को ट्राई कीजिए, और उसके साथ साथ आप रीडिंग किया करें, सुबह शाम रीडिंग किया करें, जिससे भी उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब बात करते हैं स्टैमरिंग की। स्टैमरिंग दोस्तों क्यों होती है लोगों को? क्योंकि लोग बोलने से पहले सोचते हैं कि मुझे अभी स्टैमरिंग होने वाली है, या फिर वो पर्टिकुलर वर्ड्स पर उनको डिफिकल्ट लगता है बात करते समय। ये अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये फंबलिंग हो गई और ये होगी स्टैमरिंग। मतलब कि बात करने के बाद जो वर्ड रिपीट होते हैं वो होता है फंबलिंग वाला, जिसमें आपको पता नहीं है कि आपने क्या बोल लिया है। बट बोलने से पहले अगर आप सोचते कि मैं कुछ तो अटकूंगा या फिर मुझे ये चीज डिफिकल्ट लगती है, तो उसके पहले जो आप सोचते हैं उसको कहते हैं स्टैमरिंग का इश्यू होना। और ये जो बात है वो आपका आउटपुट है, बात करना होता है आपका आउटपुट, राइट। अगर आपका पुराना पैटर्न है फंबलिंग करने का, तो आपकी जो बात होगी वो फंबलिंग वाली बात होगी, वो स्टैमरिंग में नहीं आती, या फिर वो स्टैमरिंग का फर्स्ट स्टेप होता है। बट अगर आप बात करने से पहले सोचते, तो बात करते समय आपको जो अटकना आता है, या फिर आप जब उस पर अटकते हैं, रिपीटेडली बात करते हैं, आपका मुंह अलग से बन जाता है, खींचते आप अपने मुंह को, वो होता है स्टैमरिंग वाला इशू। मतलब कि सोचते हैं अटक जाऊंगा, स्टैमरिंग, सोचते नहीं अटक जाऊंगा बट फिर भी कुछ वर्ड पर रिपीट होता है, वो होता है फंबलिंग। फंबलिंग के लिए किसी भी ट्रेनर, डॉक्टर, स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है, खुद से ओवरकम कर सकते हैं। स्टैमरिंग के लिए हाँ, आपको अगर लगता है कि आपकी स्टैमरिंग बहुत ज्यादा है, आपको ब्लॉकेज आते हैं, आपका मुंह अच्छे से अलग ही कुछ वियर्ड बनता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से अभी ओवरकम नहीं हो पा रहा है, मैंने अंकुश सर के सारे वीडियो देख लिए पर फिर भी मुझे लगता है कि अब मेरे से ये नहीं हो रहा है, मैं उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं, तो आप मुझसे हेल्प कर ले सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे लोगों से हेल्प ले सकते हैं जो आपकी हेल्प करे। बट ऐसे ही लोगों से हेल्प लीजिए जिनको सच में नॉलेज है स्टैमरिंग का। ओके, सो फंबलिंग और स्टैमरिंग अलग अलग चीजें, बट फंबलिंग फर्स्ट स्टेप है स्टैमरिंग का। स्टैमरिंग अगर आपको है तो अलग चीज है, फंबलिंग अगर आपको है तो दोस्तों मैं मानता हूं कि आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हाँ, तो फंबलिंग और स्टैमरिंग शायद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा अलग लगे कि मैंने किस टाइप की बात कर दी, बट फंबलिंग और स्टैमरिंग अलग है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो सच में दिल से पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपके कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप देखें। मेरी स्पीड ज्यादा होगी बट मुझे पता है कि मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं। So that's it for today, and thanks for watching.